इस खित्ताए पोगल परिस्ता पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर। इस खित्ताए पोगल परिस्ता पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर। जो जरा यहाँ से उठता है वो वीर आजम होता है। मैडम, खित्ताए पोगल परिस्तान रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, बूदबाश के एतबार से मुनफरिद पहचान का हामिल है और इसी एतबार से हमारी मादरी जुबान पोगली भी अपनी मुनफरिद हैसियत से पहचानी जाती है। और इन पहाड़ों के दामन में रहने वाले लोग भी अपनी खुददारी, साहबगोई, बहादुरी और आपसी भाईचारे के लिए मुल्क भर में मशहूर है। पोगली जुबान रामन की मुनफरिद और अक्सरियत बोलने वाली जुबान है जो अपनी शीरीनी और चाशनी की वजह से बहुत मकबूल है। ये बोली न सिर्फ पोगल परिस्तान बल्कि नील, चमलवास, खड़ी, हाड़ो, कुंबर, रामन, चनैनी, उधमपुर, लाल, रियासी में बोली जाती है। इस जुबान के बोलने वालों की तादाद करीबन 4 लाख से जायद बताई जाती है। ग्रेयरसन वो पहले मुहक्किक हैं जिन्होंने 38 हिंद आर्याई जुबानों और उनकी 402 शाखों का तहकीकी मुताला किया, जिनमें पोगली जुबान को भी बयान किया गया है। इनके अलावा सुदेश्वर राव शर्मा जी हैं जिन्होंने इस जुबान पर तहकीकी काम किया और इसके अलावा ग्राम बैली और पीटर हुक ने भी पोगली जुबान का इजमाली तबसरा किया। और इसके अलावा हालिया दौर में मशहूर प्रोफेसर आदल अमीन पाक और नीलोफर हुसैन वानी ने भी पोगली जुबान पे अपना तहकीकी काम किया है। पोगली जुबान बोलने वाले इस मुनफरद और फितरी अंदाज में अपने माफी ज़मीर और जज्बात और एहसासात का इजहार नज़्मों और गीतों में करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि पोगली शोरा और अदीब कल्चरल एकेडमी के मरहून मिन्नत हैं कि जिसकी वजह से पोगली बज़्म अदब के ज़ेर साया और प्लेटफॉर्म पर पोगली जुबान और अदब परवान चढ़ा है। मोहतरमा सेक्रेटरी साहिबा, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ और ये फख्र महसूस करता हूँ कि ये पोगली जुबान वही जुबान है कि जिसे आंजानी डीडी ठाकुर साहिब अपने ऑफिस में दिल्ली में बैठ के अपने ऑफिस में इस जुबान को बोला करते थे। और उसके अलावा साबका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साबका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री तीरथ सिंह ठाकुर जी भी इसी जुबान को मादरी जुबान की हैसियत से बोलते थे। तो बहरहाल ये एक इजमाली और एक मुख्तसर सा तारुफ था पोगली जुबान का। मैं आप पोगली जुबान बोलने वालों की तरफ से, बाज़्म पोगली की तरफ से और इन तमाम सामीन की तरफ से आपका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ। ये आपका एक तारीखी सफ़र है और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आज आप यहाँ पर एक छोटे से इलाके में, माना कि इस इलाके की अपनी एक पहचान है, माना कि इस इलाके की अपनी एक तारीखी अहमियत है और सबसे बड़ी जो एक खूबसूरती है इस इलाके की, यहाँ हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसरन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके ज़ेरे साया, आपकी सरबराही में इस जुबान के लिए काम किया जाए। यहाँ के शोरा और अदीबों को और गुलकारों को की हौसला अफजाई की जाए। उनको जो है आप अकेडमी में इस जुबान के लिए पोस्टें तैनात की जाए, वहाँ पे एक सेक्शन बनाया जाए ताकि हमारी पोगली जुबान की तरक्की हो और तरवीज हो और हम आपके मरहून मिन्नत रहेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये बच्चे, यहाँ के लोग, यहाँ पोगली जुबान बोलने वाले
आपको याद रखेंगे, आपको दुआएं देंगे और तारीफ भी आपको वापस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मंजूर साहब। मैं अब्दुल खालिक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो ये जो फूलों का गुलदस्ता है मैडम कृतिका जी को ये पेश करें अपनी बात में कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मंजूर साहब और मुजफ्फर साहब ये होंगे। थैंक यू। और मुश्ताक ये एसडीएम साहब के लिए, दिलमीत जी के लिए। यहाँ से आ जाओ। छोटा सा 10-15 मिनट का एक प्रोग्राम है, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम। खालिक साहब जो है उसकी निजामत फरमाएंगे। जनाब खालिक साहब। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है तो एक गालब का शेर मैं मैम की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। वो आए हैं घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। शुक्रिया। और जब आप अच्छा कहते हैं, जहाँ तेरे नक्शे कदम देखते हैं, खियाबा इरम देखते हैं, बनाकर फकीरों का हम बेसगार तमाशा एहले करम देखते हैं। शुक्रिया। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हर आइटम वाला जो है छोटी छोटी आइटम है, 2-2 4-4 मिनट वाली, तो सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी तैयार रहें और जल्दी वो प्रोग्राम पेश करें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सबसे पहले जो है यहाँ का कल्चरल जो है प्रोग्राम वो संजय सिंह एंड पार्टी थाली डांस पेश करेंगे। बात यह है, यहाँ हमारे पास वक्त बहुत कम है तो ये
बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसके बाद हमारे नामवर साहब अब्दुल मुख्तार साहब अपना कलाम यहाँ रखेंगे मुझसे 2-3 मिनट में। अब्दुल मुख्तार साहब जो एक नामवर साहब है, हाँ सिर्फ 2-3 अशार रखेंगे अपने बेहतरीन से सामने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कल्चर अकादमी सेक्रेटरी साहिबा, डायरेक्टर साहब इंफॉर्मेशन, डीएम साहब, यहाँ मंच पर बैठे हजरात, शामीन लोग, मुझे याद आता है इसी मकाम पर हमने पोगली बदर में अदब का बुनियादी तौर आगाज किया था। मुझे मेरे शेर बहुत लोगों ने सुने हैं, किताबों में है, गुलकारों के पास है, अकादमी सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अभिनव थिएटर में है और क्या नाम है टाइगर हॉल में। ये लोग भी रोज मेरे शेर बोलते हैं। मैं यहाँ के हालात के बारे में मैडम जी को सुनाऊंगा कि ये कितना बैकवर्ड इलाका है और जबान और अदब के लिहाज से यहाँ किसी ने अभी तक नहीं देखा। इसी मकाम पर 6 दिसंबर 1996 में हमने ये टूटे फूटे अल्फाज जोड़ने वाले, अदब और जुबान की खिदमत करने वाले लोगों को उस वक्त जमा किया और उसके बाद उसकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन करवाई। तो उसके मेरे साथी को उसने, मुझे आंसू आते हैं, मेरे वो रोना आता है कि वो मेरे साथी चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। तो मैडम जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वक्त के वही सुनाना है, बाकी शेर तो इन्होंने सबने सुना। मैडम जी को वहाँ इंशाल्लाह मैं सिग्नेचर भी सुना दूंगा और अगर जिंदा रहा तो वहाँ जम्मू में भी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि 12 टाइम नहीं है, वो मुझे रात से मालूम हुआ है कि टाइम इनके पास बहुत कम है। मैं मैडम जी से गुजारिश करूंगा इस इलाके की तरफ कम से कम निगाह कीजिए। आपने कितनी तकलीफ की है, कितना मतलब यहाँ पर आने के लिए, हमारे लिए, हमारे कलाकारों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए और हमारे अशार लिखने वालों के लिए। इसकी 3-4 शाखें तफसीलन में बोल नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ टाइम की वजह से, वरना पूरा ये बर्फपोश पहाड़ जो है आसपास, ये इन लोगों की जबान है। पोगली भाषा जो है ये जबान कहते हैं मेरे साथी, मेरे अजीज, ये जबान नहीं है, ये बोली है और इस बोली को जबान के मुकाम तक पहुंचाना मैडम जी की सरपरस्ती होगी। तो वही हमें कहना चाहूंगा। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसी हालत में छोटी जाति दिए हुए इंशाल्लाह मैं इनको आपस में मिलूंगा। ये हमारे अब्दुल बुलबुल साहब यहाँ नजदीक हुए, वो अपनी वो लड़ी का एक नया प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे। बड़ी बेहतरीन गजल वो उन्होंने बनाई है, थोड़ी सी वो आपके सामने एक झलकी आपके सामने रखेंगे। जो भी यहाँ क्योंकि मैडम साहबा के पास वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से जो है मुझसे से ही वो यहाँ तशरीफ आए और अपना जो है वो लड़ी का वाला प्रोग्राम सामने रखें जल्दी से। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मंच पे बैठे हुए जनाब कल्चर अकादमी के डायरेक्टर साहब और जनाब सेक्रेटरीमैन जी का मैं तहे दिल से बहुत मशहूर और ममनून हूँ। ज्यादा न बोलते हुए वक़्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने मैं लेडी शाह पेश करने जा रहा हूँ।
पोगली जबान में। पोगली जबान की असे पहचान। अस्सलाम अलैकुम कुत्सा हाल चाल वंतियों ले बेशारा क्या खाया जब में पंत आशक्रीनन पोगल उखड़ा इस्तकबाल यसो तो खुशी खुशाल हैक मंचुन इकी असन सवाल चल तो यो उसमें छुटसाल वन मित्यारा अपन अवहाल खदैती दिखते मुत हुस्न जमाल कहने की सिंह शांतियों मुकम्मल उम्र की चराचे तो जिंदे मिसाल हिजरो चुस्तान की जवाल आदम जात तो छस इंसान साकनी संचस्ते गुमान सौरन दुश्मन संचस्ते मेहमान जालिम धनुष नफ्स शैतान लिखी छुटमो किताब गीता कुरान फल से जमीन के गए असमान सोबरूं चटकतायों को हिस्सान इत्ते रहते हिंद मुसलमान पीर पंचासयों जबान जिंद तुस रखे अपने जवान ये निवाल पीर की चुनावी जबान चिना बेली सुन के चिस्ना जान सराजी जुंदारी तो बलेसी के चिस्ती रूपक जन ऐसी पोगली थी यकाऊ जबान पोगली जबान थी असे पहचान कस्तवार वालों से मिले दर्जे या सुन्नू के चिस्ना और तो हर जे खैर समलस ने तो बोल टेरिस्तान थे असम सरनी की जबान लहज छे बक बक काठी अक्सान सारी नी दिलन में यूं अरमान चल असम रडुस जबान दो छेठा गतलती असम हैरान नील सन वक्तो नील सबदार तहसील उखड़ाल बनल बाजार डिस्ट्रिक्ट असो छोराबन हन्सा कथनी रुच साकन सड़कन संचो बड़े बुढ़ाल हैक मुन्ना कुछ किस ख्याल जाय जाय लिख जो जाय लग छो लहरी अनजान दूस लोग डब डुबनी मिलनी लाशान खुदा हाफिज उनको इजाजत जिंदगी रंगीन अजत जोर जोर लिखनी कलाम कुल बिल्लती फंतसन सलाम। ये हमारे बुजुर्ग साहब ने इन्होंने एक नई आइटम आपके सामने रखी। अब हमारे सामने एक दूसरी जबान के मशहूर शायर है हमारे मोहम्मद यूसुफ राही साहब, वो गोजरी में आपके सामने अपना कलाम रखेंगे। जनाब मोहम्मद यूसुफ राही साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पोगली बज़्म अदब प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जो हैं वो कल्चर एकेडमी आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस की जो जनरल सेक्रेटरी है मैडम जी, इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर, साथ में हमारे एसडीएम साहब, बाकी पोगल के जो मौजूद शोरा हजरात हैं और मीडिया हजरात जो यहाँ पे हैं, उसके साथ में यहाँ उखराल के गिरदोनवा से आए हुए बुजुर्ग अजीज बच्चियां और बच्चे, तो यहाँ पे आज इस बेंच पे जो सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं हमारे खालिद साहब, मंजूर साहब, मैं मशकूर और ममनून हूं कि मुझे नाचीज को इन्होंने इस काबिल समझा कि गोजरी जबान को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया। तो मैं मैडम जी से गुजारिश करूंगा कि आपके जेर निगरान जम्मू कश्मीर में गोजरी जबान जो है वो रवा दवा है अपने अरूज पे, लेकिन मैं अफसोस के साथ एक शिकवे के साथ इजहार ख्याल करूंगा कि 22,000 वोटर जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ के हैं और 22,000 वोटर होते हुए पहली दफा यहाँ पे कल्चर एकेडमी की कोई जिम्मेवार अफीसर जो है यहाँ पे मौजूद हुई। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरी तरफ से, मेरी बिरादरी की तरफ से, इलाका पोगल प्रस्थान के हर फर्द की तरफ से आपको मुबारक देता हूँ। अल्लाह करे कि आपका नजरिया हमारी तरफ रवा दवा रहे और आपके जेर साया पोगली जबान और ये गोजरी जबान जो है ये पोगल प्रस्थान में खिले और फूले। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, मुझे हुक्म हुआ है कि आप गोजरी जबान में
ये क्या अपनी थोड़ी सी शायरी जो है वो शार्ट में है। तो यहाँ पे जो अरसा दराज से गुजर जो है वो कल्चर एकेडमी के प्रोग्राम से जो महरूम रहे, उसकी नजर में एक शायर करूंगा कि निकाला हमको जन्नत से बना के फरेब जिंदगी, निकाला हमको जन्नत से बनाकर फरेब जिंदगी, दिया फिर शौक जन्नत को यूं, ये हैरानी नहीं जाती। तो मैडम इनकी नजर में एक गोजरी में मैंने इनकी नजर एक बंद बनाया है कि रेजा तेरो तकू जिस वेले, रेजा तेरो तकू जिस वेले, चारे पास दिशा को बंधेरेगा, तेरी देर खातिर सुबह शाम कर सो, नजर करम की हुण तू फेरेगा। साड़ पुज गयो मेरो काल जो है लाई आन की क्यों ते देरेगा, साड़ पुज गयो मेरो काल जो है लाई आन की क्यों ते देरेगा, सारा लोक राई शाद, सारा लोक शाद बाद राई, तेरा बाज वीरान चुफेरेगा। तो ये मैडम जी की खातिर एक बंद था। अब मैं अपने मुल्क की खातिर एक बंद करूंगा पेश कि बहुत हसीन यो वतन मेरो, ताजमहल तय कुतुब मीनार सुना, बहुत हसीन यो वतन मेरो, ताजमहल तय कुतुब मीनार सुना, दिल्ली राजधानी इंडिया गेट नाले, रंगा रंग का शहर बाजार सुना, ऊंचा पहाड़ शिंगार मैदान खुला, नीला सब्ज तल्ला सब्जादार सुना, सुप्रीम कोर्ट में आके इंसाफ राई, लाल किला का नक्श निगार सुना। तो लास्ट मिसरा जो मेरा होगा वो पोगल प्रस्थान पे है। पे पुगल प्रस्थान को लोग सुनो सुनो प्यार इखलाक इकरार दिस है, मंदिर मस्जिद भी नाले गुरुद्वारों, किदा वली को सबज मिजार दिस है, ऊंची माल उखड़ाल चुफेर सुनी, जंगल जाड़ सुनो सबजोदार दिस है, ऊंची माल उखड़ाल चुफेर सुनी, जंगल जाड़ सुनो सबजोदार दिस है, अमन चैन को आन तो वक्त अल्लाह, सारो लोक राई बेकरार दिस है। अब तो कैसा हमारे राजी साहब ने गोजरी जबान की नुमाइंदगी की, इनको मुबारक हो। अब मैं एक बहुत न्याय की इलाके के जबान के उर्दू जबान के गुलकार हैं हमारे मजीद मालिक साहब, वो चंगवा से तशरीफ आए हैं। अच्छा चलो ये तैयार है। तो मालिक ये अर्जुन जहांगीर और पार्टी जो है मकसद का 3-4 मिनट का जो है प्रोग्राम पेश करेंगे, ठीक है।
हमारे पास बहुत कम है। अब आखिरी आइटम जो है हमारे मजीद मलिक साहब जो है वो पेश करेंगे। ये हमारे मजीद मलिक साहब। This is the last program. Sahabo,
Sanık sulaken Parot najum Parot najum Gesi soru Sogo Gesu gol Gol Parot najum Gesi soru Sogo Gesu gol Gol Jawahatikas Adwakinos Sogo Jatukon Bonuski Sogo Jatukon